ठीक है तुमको दिखा चुका एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग सुबह सुबह शुरू हो रहा है। वैसे ही मैंने शुरू कर दिया था क्योंकि सुबह मैं उठ गई थी बहुत पहले ही। नींद तो खुल गया था लेकिन मैं सोच रही थी क्या करूँगी, अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में। तो मैं यहीं पे बैठे बैठे फिर उसके बाद मैंने सोचते फिर मैं बोली चलो ब्लॉग अभी से शुरू कर देते, स्टार्ट कर देते हैं और उठने से पहले ही इसे शुरू कर देते हैं। यहाँ माता रानी आप सभी को सुख शांति दें और सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें अपने घरों में और स्वस्थ रहें सब, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो फिर आपको और किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास कितना भी धन रहे लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। इसलिए स्वास्थ्य ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे मेरा सुबह हो चुकी थी, अब मैं अपना बेड भी ठीक कर रही थी। यहाँ पे झाड़-झूड़ के अच्छे से ठीक कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आजकल वूलन जो कपड़े होते हैं या वह ना तो थोड़ा-सा रुआ वगैरह भी थोड़ा बहुत छूट जाता है, तो वो भी ठीक करना रहता है। तो बेड ठीक करने के बाद आधा काम तो वहीं हो जाता है। फिर यहाँ पे जब मैं इधर आई तो देखिए बेटा जी सो रहे थे और हस्बैंड बेटी को ट्यूशन छोड़ कर के कहीं चले गए थे तगादा पे और फिर वहाँ से ये आ रहे थे और यहाँ पे बोले आप चलो तुम भी उठ गई हो। मैं बोली हाँ, मैं अपना काम भी शुरू कर दी हूँ। तो वही बोल रहे थे कि मैं देखिए बेटे को जगा रही हूँ, तो ये उठ नहीं रहा था। ये बोल रहे थे ना कि और उसको बढ़ावा दे रहे थे, अरे छुट्टी है, छोड़ दो, सोने दो, थोड़ा-सा आराम करने दो। तो यहाँ पे वही हो रहा था। मैं बोली ठीक है तब आप लोग की मर्ज़ी है तो सोइए लेकिन टाइम तो हो गया है। मैं ये बोल रही थी कि आप इसको जगा कर के भेजिए, दीदी को ले आइए यहीं पे, आप मत जाइएगा। तो क्योंकि ये जाता है ना तो साइकिल से जाता है और फिर दीदी भी साथ में आती हैं तो थोड़ा-सा पैदल चल के आती हैं, तो अच्छा रहता है शरीर के लिए। लेकिन ये लोग चलना नहीं चाहते हैं आजकल के बच्चे ना, तो फिर ये अगर जग जाएगा तो फिर ये जाएगा, फिर उसको साइकिल चलाने का बहुत मन करता है, तो मैं इसलिए सुबह-सुबह भेज देती हूँ। फिर मैंने अपना उठ कर के पानी पिया सुबह का, क्योंकि पानी अब ना नहीं पीऊँगी तो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि बहुत पहले से आया हुआ था। फिर वहाँ पे बेटी जी का जो रोज़ का काम है, अपना कॉपी किताब जो ट्यूशन जाने लगती हैं ना तो सारा निकाल के बैग से रख कर के चली जाती हैं जो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं अपना उसको ठीक करके उनके ड्रॉअर में नीचे खाली जगह रहता है, फिर भी वो वहाँ पे नहीं रखती, यहीं पे रख के चली जाती हैं। फिर आएँगी तो अपना उसी में से पढ़े लिखेंगी। तो यहाँ लैपटॉप भी चार्ज लगा कर के छोड़ दी थी, तो वो भी मैंने ठीक कर दिया और जल्दी से मेरी साफ़-सफ़ाई हो गई इधर की, और ज़्यादा नहीं था। तो वहाँ पे मैंने कपड़े रात में प्रेस किए थे हस्बैंड के, तो बहुत प्रेस गर्म रहता है तो मैं उसको ना सोफ़ा के नीचे ही डाल दी थी कि कोई छुआए ना, जिससे जले ना कोई। और यहाँ पे मैं बात कर रही थी हस्बैंड से कि ब्लैंकेट जब से निकला है ना, ठंडी उतनी नहीं पड़ी जितनी उधर पड़ रही थी। तो वो बोले थे जाने दो, निकला रहने दो, रखा रहने दो, नहीं जिस दिन तुम रखोगी ना ब्लैंकेट उस दिन देखना ठंडी और बढ़ जाएगी। तो मैं बोली इसका मतलब है कि ये बाहर ही रखा रहेगा? बोले हाँ, रखा रहने दो। यही सब बातें चली थी। फिर वो अपना नहाने धोने चले गए और यहाँ पे बेटा जी अभी नहीं उठे हैं, तब भी मैं अपना काम शुरू कर दी हूँ, क्योंकि ये कब तक ये उठेंगे। और मुझे ना काम समय पर रहता है कि बैठे ना रहो, अपना ये सब झाड़ू पोछा जो है तो सुबह-सुबह ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। 7:30 बज गया था और यहाँ पे, और मैं सोच रही थी कि मैं 8 बजे से पहले नहा लूँ, क्योंकि बेटी जी को ना तभी जाना है वहाँ पे उनको पिकनिक आज, और आज उनका पिकनिक का डे है और 9 बजे का टाइम दिया गया है। देखिए अभी आती हैं तो क्या होता है, जाती हैं कि नहीं। और उनके लिए मुझे थोड़ा-सा नाश्ता भी बनाना है, क्योंकि ले कर के जाएँगी और बोली तो हैं लेके जाऊँगी, बना दीजिएगा कुछ अच्छा-सा। और अपने मनपसंद का बोली हैं, देखें क्या करती है, बन पाता है कि नहीं बन पाता है और वो जाती हैं कि नहीं, क्योंकि अभी आएँगी तो डिसाइड करेंगी। तब तक मैं अपना क्लीनिंग का काम कर रही थी और यहाँ पे हस्बैंड नहा रहे थे। और यहाँ पे ना ये बेटे को भी मैं जगा कर के मैं बोली अब तो उठ ही जाओ और जाओ ले आओ दीदी को। तब तक फ़ोन आ गया था तो वो चला गया था और यहाँ पे मैं अपना पोछा भी लगा ली थी। तभी हो रहा था मेरा काम फटाफट होते जा रहा था। और वहाँ पे वो लोग शायद आ ही गए थे, क्योंकि ना दरवाज़ा बंद था। तो मैं इधर से तो आवाज़ आया तो मैं समझ गई कि वो लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा, तब तक ये लोग आ जाएंगे। तो फिर ये लोग भी ना भीड़ लगा लेते हैं नहाने धोने के लिए, सुबह-सुबह ही टाइम हो जाता है सबका। यहाँ पे मेरा सारा इधर क्लीनिंग भी हो जा रहा था, क्योंकि पूरा क्लीन कर दो एक साइड से ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब पोछा लगाने के बाद मुझे नहीं पसंद है कि कोई उस पे बार-बार चले। थोड़ा देर ना लगता है ना कि थोड़ा सूख जाए तभी, नहीं तो पैर का दाग पड़ जाता है।
इसलिए मैं उधर जब भी पोछा लगाती हूँ तो उधर दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना इधर भी क्लीन कर दे रही हूँ, छोटे-मोटे बर्तन भी थे थोड़ा बहुत, तो वो भी साफ़ कर लिया मैंने। और यहाँ पेड़-पौधे थे उनको भी मैं पानी डालते जा रही हूँ, और इधर जो भी सामान रहता है तो मैं उसको क्लीन कर देती हूँ कि साफ़-सुथरा रहे। नहीं तो एक दिन ओस आजकल गिर रहा है बहुत ज़्यादा है ना, तो ओस के साथ कोयले का ना एक छोटा-छोटा धब्बा जैसा गिरता रहता है, जिस पे हर जगह पे पड़ता है। तो यहाँ का काम मेरा कंप्लीट हो चुका था और मैं यहाँ पे बेटा जी और ये लोग को आ भी गए थे। यहाँ पे ना हस्बैंड दातुन लाए थे खरीद के, तो वो भी दिए थे, तो मैं थोड़ा-सा कर रही थी, भूल गया था। और उसके बाद मैं चली आई कपड़े धुलने, क्योंकि जो हैंड वाश मतलब थोड़ा-मोड़ा कपड़ा था, जो मैं हाथ से ही धोऊँगी, क्योंकि मशीन लगाने लगा भी कपड़ा नहीं था। फिर मैंने धो कर के नहा ली। नहाने के बाद मेरा आई नीचे, तो बोली हाँ जाऊँगी ट्यूशन, मुझे बना दीजिए, क्योंकि अभी 1 घंटा है, तब तक आपका बन जाएगा। 9 बजे का टाइम है, गाड़ी आएगी। मैं बोली चलो 1 घंटा है, तब तक बना ले। तो फिर मैं आई, तो यहाँ फटाफट मैंने बोला बेटे को कि तुम नहा कर के आओ, पूजा थोड़ी-सी पूजा पाठ कर में मेरा मदद कर दो, क्योंकि पूजा करने में भी थोड़ा समय लगता है। तो बर्तन वगैरह थोड़ा धो देगा तो जल्दी हो जाएगा। तब तक मैं किचन में आ गई कि फटाफट मैं उनका नाश्ता बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने चने का दाल फुलाया था, उसको पहले दरदरा पीसा, पानी नहीं ज़्यादा डालना है। अगर नहीं चले आपका मिक्सी का जार, तो बहुत लोग पहले सिलबट्टे पे पीसते थे, लेकिन अभी तो हम लोग के पास मिक्सी है, तो कोई सिलबट्टे पे पीसता ही नहीं है। तो उसको हल्का सा अगर 2-4 चम्मच पानी लगे तो डालिएगा, बहुत दरदरा ही पीसना रहता है, बहुत पतला एकदम में फाइन पेस्ट नहीं करना रहता है। उसके बाद लहसुन, अदरक, जीरा ज़रूर लेना रहता है, मिर्च अच्छा चटपटा बनाना रहता है तो देखिए मिर्च, और सबसे इम्पॉर्टेंट है फरेमेल हींग। हींग की क्वांटिटी अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए, आपका अदरक भी अच्छा होना चाहिए। ये सब ही मसाला है, मेन मसाला है, जितना अच्छा ये रहेगा उतना ही अच्छा। फिर आप धनिया पत्ती भी पीस सकते हैं डाल करके, खूब अच्छा बना लीजिए पेस्ट। उसको भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ दरदरा पीसना है, सूखा-सूखा ही। ये सबको मिला करके आपको रखना है। फिर उसके बाद मैंने इधर चावल के आटा के लिए पानी डाला था, 1.5 कप चावल का आटा मैंने डाला था, तो उसमें से 2 कप पानी लिया था। उसमें पानी में ना नमक डाल दीजिएगा, जिसमें चावल के आटे में थोड़ा-सा नमक रहेगा तो अच्छा रहेगा, बहुत फीका-फीका अच्छा नहीं लगता। तो नमक भलोही आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, जिसमें आटे में थोड़ा-सा नमक पता चले, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का-सा नमक पता चले तो अच्छा रहेगा। उसके बाद उसको मिला लेंगे तो अच्छे से भुरभुरा हो जाएगा ना। फिर उसको आप ठंडा करने को उतार लीजिए और खूब उसको मसल करके ना मैंने थोड़ा-सा चिकना कर दिया, देखिए आटे जैसा हो गया है। फिर इसी में मैंने मसाले में मिलाया था वही जो पेस्ट था, और उसमें अलग से मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला और नमक डाला है, और हींग अच्छी क्वांटिटी में डाल के आप मिला लीजिए। और इसी को हल्का सा लोई-लोई जैसे बना करके, ऐसे जैसे मैं बना रही थी, और इसको अच्छे से भर लीजिए। भर करके आपको स्टीम, मेरे पास ना बड़ा थाली स्टीमर नहीं है, वो बहुत बड़ा है जो गहरा, तो उसमें मैं फल रखती हूँ। तो मैं सोची किसमें बनाऊँ, तो मुझे याद आया कि मैं इसी में बना लेती हूँ, इडली वाले में ही अच्छा बनता है, क्योंकि इसी में ना मैं करवा चौथ पे भी बनाई थी, तो इसी में बनाई थी। तो या तो मैं कभी फ्राई कर देती हूँ, ऐसे बनाती हूँ। इस बार स्टीम करके बना रही थी, उसको चेक कर रही थी कि ये पक गया होगा तो ये गीला नहीं आएगा, और नहीं पका होगा तो गीला-गीला उसमें लगता है, चाकू में लग जाता है। तो जैसे आप इडली को चेक करते हैं वैसे आप इसको भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे ये पक गया था, 15-20 मिनट पकाना पड़ता है एक-एक बार में। तो ये मेरा हो गया था बहुत अच्छा। और ये देखिए पूरा बेटी के लिए पैक कर रही हूँ मैं, क्योंकि उनको टिफ़िन लेके जाना है। वहाँ पे 15 या 16 लोग आएँगे, तो बच्चे तो सब अपना-अपना कुछ ना कुछ टिफ़िन तो लेकर के आएँगे, लेकिन जितना टिफ़िन में इनके अट रहा था मैं। और वहाँ खाने-पीने का भी प्रोग्राम है, लेकिन ये बोल रही थी लेके जाऊँ, क्योंकि ये खा नहीं रही थी ज़्यादा अच्छे से। तब तक यहाँ पे मैं पैक कर रही थी, आ गई थी तैयार होकर के, तो लाइट ही कट गई। तब फिर लाइट आ गई, यहाँ बज गया था 9:30, ठीक और है, 9 तुमको बजे का टिफिन में पूरा टाइम यही था। पैक तो किए यहाँ हैं। पे हस्बैंड बोला तो 1-2 ठो मैं बोली खा लो, चख जब लो देख लो कैसा पूरा बना टिफिन में है, जितना था क्योंकि आटा अभी था कोई उतना चखा नहीं भर था। तो दिए ये हैं। सॉस भी दिए हैं, अभी चाट चटनी बनाएंगे। चिली सॉस ना? हाँ, बस तो ये सही है ना? मस्त है। तो यहाँ पे वो थोड़ा-सा 1-2 ठो खाई, 1 ठो फिर मेरे से माँग के इधर भी खाई आकर के किचन में कि एक और दे दो मम्मी खा लें। तो ये 2 खाई, उसके बाद पैक करके ले गई। और यहाँ पे फिर देखिए बहुत अच्छा सुंदर पक गया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में भी। तो मैं पहले उसमें बनाती थी, आटे में भी बना देती हूँ।
तो अच्छा लगता है। मेरे बच्चे खाते हैं, मैं खाती हूँ, हस्बैंड को थोड़ा कम पसंद है, लेकिन मेरी सासू माँ भी थोड़ा बहुत 1-2 ठो खा लेती हैं और सभी खा लेते हैं, लेकिन इन लोगों को ज़्यादा नहीं पसंद है, हम लोगों को जो है पसंद है, हम लोग खाते हैं। इसमें उड़द का दाल का भी मैं एक बार बनाती हूँ, कभी-कभी मिला कर के मिक्स दाल का भी ऐसे भी बना देती हूँ। तो क्योंकि अभी चना का दाल ज़्यादा आया तो मैंने चने का दाल का ही बनाया था, बहुत ही टेस्टी बना था और टमाटर की चटनी से मैंने खाया तो और अच्छा लगा। तो यहाँ हस्बैंड गए थे बेटी को छोड़ने, ये भी छोड़ कर के उनको गाड़ी मतलब जब चली गई तब ये आए हैं। तो हम लोग साथ में बैठ के नाश्ता किए, बहुत ही अच्छा बना था, आप लोग भी बना के खाइएगा। आजकल तो धनिया बहुत पत्ता अच्छा आ रहा है, तो और मेरे पास ना थोड़ा धनिया की क्वांटिटी कम पड़ गई थी, नहीं तो मैं और डालती इसमें। यहाँ पे जब हम लोग खा लिए नाश्ता पूरा हम लोग खा लिए, अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया खा कर के आज और फिर इसके बाद मैंने आकर के पूरा किचन क्लीन किया। किचन तो पहले ही मैं क्लीन करके गई थी, फिर जो बर्तन नाश्ता वगैरह के थे वो मैंने क्लीन कर दिया और अब रख दिया। यहाँ का काम ख़त्म हो गया अभी का, और यहाँ पे बज गया था 10 बज कर के कुछ मिनट हो रहा था, तो सही टाइम पे मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था। कपड़े भी धुल गए थे, मैं आ गई छत पे डालने, क्योंकि थोड़ा सा धूप भी लूँगी, अभी कोई काम है नहीं तो फिलहाल में तब तक मैं यहाँ पे कपड़ा डालूँगी। और बेटा जी मेरे बहुत सैड थे, क्योंकि दीदी चली गई ना तो इनका मन नहीं लग रहा था, बहुत ही उदास था और मन नहीं लग रहा था। इसलिए बोला था मम्मा हम ना चटाई लेके आता हूँ और दोनों जन साथ में यहीं बैठेंगे थोड़ा देर धूप में, और मैं लेटूँगा। इनको लेटने का धूप में बहुत शौक़ रहता है कि आप बैठिए और मैं लेटूँगा। मैं बोली ठीक है ले आइए, तो ले करके आ गए थे, इधर-उधर कर रहे थे, तब तक मैं यहाँ पे कपड़े डाल रही थी और ये अपना इधर करके देखते हैं। फिर यहाँ पे पौधे मैंने लगाया था, थोड़ा सा सोची कि पानी डाल दूँ, और ना मेरे पौधे में फूल निकलने लगे हैं बड़े जल्दी ही, 4-5 दिन हुआ है, नहीं 1 हफ़्ता तो होने ही वाला होगा लेकिन पौधों में ना कलियाँ आने लगी। देखिए फूल बहुत सुंदर सा निकला था। तो अगर आप कोई मेहनत करते हो उसका फूल निकलता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो वहाँ पे बैठ कर के हम, और यहाँ पे ना तिल वाला लड्डू मैंने बनाया था ना, तो वो लेके आए थे सर, और यहाँ पे हम लोग दोनों माँ बेटा बैठ के खा रहे थे और कुछ बातें भी चल रही थी। तो फिर ये बातों में सिर्फ दीदी की ही बातें थी। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।